जो लोग महीने के लाखों कमा रहे हैं ना, उनके पास भी भाई 24 ही घंटे हैं। जिन 24 घंटे में तुम्हारा रोना नहीं खत्म होता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। और कैसे होता है भाई टाइम? डिफरेंस ना टाइम का नहीं है, डिफरेंस है प्रायोरिटीज़ का। वो 24 घंटे में सबसे पहले अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं और फिर बाकी सब चीज़ों को। और तुम सबसे पहले अपने एंटरटेनमेंट को प्रायोरिटी देते हो और फिर पूरे दिन ये चिल्लाते रहते हो कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और ये डिफरेंस तब खत्म होगा जब तुम एक्सक्यूजेस देना बंद करोगे और एक्शन करना शुरू करोगे। क्या हुआ अगर 6 बजे की जगह 7 बजे उठो तो? 7 बजे उठ के काम नहीं होता है क्या? 7 बजे पढ़ाई नहीं होती या वर्कआउट नहीं होता है? या फिर कोई मुहूर्त निकाल रखा है तुमने कि 6 बजे उठोगे तभी वर्कआउट करोगे, तभी पढ़ाई करोगे? होता सब कुछ है भाई, पर तुम्हारी मेंटेलिटी इतनी खराब हो गई है ना कि अगर अलार्म से 1 घंटे बाद भी उठे तो पूरा दिन उसी बेड पे पड़े रहोगे, काम नहीं करोगे कुछ। रियलिटी ये है कि तुम्हें कुछ पाना ही नहीं है, तुम्हारे अंदर वो आग ही नहीं है। क्योंकि अगर होती ना तो भाई तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे एंटरटेनमेंट में, स्क्रोलिंग में बर्बाद नहीं करते। स्क्रोल करने के लिए टाइम है तुम्हारे पास, ओवर थिंकिंग करने के लिए भी बहुत टाइम है, लेकिन जब काम की बारी आती है तो अचानक तुम्हारे पास टाइम ही खत्म हो जाता है। 24 घंटे में कुछ नहीं बचता तुम्हारे पास काम करने के लिए। और जब काम की बारी आती है तो सारी फालतू चीज़ें, फालतू काम सब याद आ जाता है तुम्हें। और इस वक्त ज़रूरत किसे है? तुम्हारे करियर को सबसे ज़्यादा। टाइम को मैनेज नहीं किया जाता है, उसे यूज़ किया जाता है। हर वक्त अपनी कंडीशंस को दोष देते रहते हो कि ये होगा, ये होता तो कर लेता, ये नहीं होता तो कर लेता। भाई विराट कोहली है ना, उसके पापा ख़त्म हो गए थे तो भी वो मैच खेलने गया है और जीत के आया है। और ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स है दुनिया में। और वो भी अगर तुम्हारी तरह 24 घंटे ये करते रहते ना कि भाई हर चीज़ को दोष देना है, कंडीशंस को दोष देंगे पर करेंगे कुछ नहीं, तो वो भी कभी आगे नहीं बढ़ते तुम्हारी तरह। हर सक्सेसफुल इंसान ने परफेक्ट सिचुएशन के बिना ही स्टार्ट किया है, एक्सेप्ट इट। और तुम्हें भी बिना परफेक्शन के ही स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। उन्होंने वेट नहीं किया था कि भाई लाइफ इजी होगी, सब सॉर्टेड होगा तब करेंगे। नहीं होगी भाई, कभी नहीं होगी, कभी सही नहीं होगी। गली में चलते 10 लोगों से पूछ लोगे, तुम्हें वो 10 प्रॉब्लम्स बता देंगे अपने घर की। कंपेयर कर लेना, उनकी बड़ी है या तुम्हारी। तो भैया टाइम है ना सबके पास है, और प्रॉब्लम भी सबके पास है। कौन उन चीज़ों से आगे निकल के सक्सेसफुल बन जाता है वो इंसान की खुद की मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। तो परफेक्ट सिचुएशन का वेट करना ना बंद कर दो, खुद को स्ट्रांग बनाओ ताकि अपने फ्यूचर को तुम खुद हैंडल कर पाओ। वरना दुनिया तो तैयार बैठी है तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचाने के लिए। कर लो उनके हिसाब से सब कुछ और आगे भी करते रहना। और जिस तरह इंस्टाग्राम पे तुम अभी रील स्क्रॉल कर रहे हो ना, किसी दिन टाइम है ना तुम्हारे सक्सेस को भी ऐसे स्क्रॉल कर देगा तुम्हारी लाइफ से, समझे? तो अगर कुछ समझ गए हो ना तो आज से डिसीजन लो कि एक्सक्यूज़ नहीं देना है, एक्शन लेना है। और इस वीडियो के बाद कोई और मोटिवेशन वीडियो देखने मत चले जाना, क्योंकि ये वीडियोस तुम्हें सिर्फ बाहर से मोटिवेट कर सकती हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि भाई तुम्हारे जो इनर स्ट्रेंथ है, जो इनर मोटिवेशन है ना, उसमें थोड़ी सी चिंगारी लगे और उसके अंदर पेट्रोल डालना, घी डालना ना तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। मैं तुम्हें बाहर से 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन के लिए मोटिवेट कर सकती हूँ सिर्फ, लेकिन रोज़ मैं भी नहीं आऊँगी तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, समझे? जब इंसान के अंदर ही कुछ करने की आग ना हो तो वो क्या ही करेगा भाई, उसको बाहर से चाहे कितना ही मोटिवेट कर लो। तो प्लीज़ समझो, तुम्हारा करियर इस टाइम पे तुम्हारी प्रायोरिटी है। बंद कर दो इंस्टाग्राम को, क्यों चला रहे हो भाई? 2 साल आईडी डीएक्टिवेट कर दोगे, मर जाओगे क्या? कोई नहीं मरा, ना तुम मरोगे। डू इट।